नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भीलवाड़ा में रफ्तार के कहर की। यहां पर बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। शाहपुरा के मेवदा के रास्ते पर यह हादसा हुआ है। आपको बताते चले कि भीलवाड़ा के शाहपुरा की अरनिया गोड़ा से मेवदा के रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में शंकर भील और बालू भील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महेंद्र भील की चिकित्सालय जाते समय मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मृतकों के शवों को मौके से हटाकर हॉस्पिटल पहुंचाने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीण ट्रैक्टर मालिक को बुलाकर मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर समझाइश करने से शवों को सैटेलाइट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। इसके अलावा भी प्रदेश में आज कई जगहों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर रफ्तार के कहर ने कई लोगों की जान ले ली। पहली तस्वीर है राजधानी जयपुर की, जहां बेकाबू कार ट्रक से टकरा गई और हादसे में 3 की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। जबकि दूसरी तस्वीर है दौसा की, जहां पर एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ डूंगरपुर में भी एक ट्रॉली ने साइकिल सवार 2 बच्चों को कुचल दिया और दोनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भरतपुर की, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर में एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की अब तलाश कर रही है। चलिए बात करते हैं एक दिल दहला देने वाले हादसे की। 10 सेकंड का यह वीडियो काफी कुछ बयां कर रहा है। ट्रक देखिए इस वीडियो में, कार भी देखिए और फिर इस पूरे वीडियो को देखिए। देखिए कैसे इस फुटेज में टोल प्लाजा पर एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है कार को और फिर क्या हुआ आप देखिए अपनी स्क्रीन पर टीवी की। एक परिवार कार में सवार होकर दौसा से सवाई माधोपुर की तरफ जा रहा था। इस दौरान टिटोली टोल प्लाजा पर कार टोल टैक्स के लिए खड़ी हुई थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में एक ट्रक आया और कार को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक चालक करीब 100 मीटर तक इस कार को घसीटते हुए ले गया। दिल दहला देने वाली घटना दौसा के मनोहरपुर कोथून नेशनल हाईवे पर स्थित टिटोली टोल प्लाजा की है। आपको बता दें कि इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं और एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे दौसा के जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं क्षतिग्रस्त कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। तो वही दौसा के झाजीरामपुरा गांव में आज एक युवक ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने धारदार हथियार गंडासे से युवती पर कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायल युवती की अभी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात में काम में लिया गया गंडासा बरामद किया और आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इधर राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा का विवाद पीछा ही नहीं छोड़ रहा। एक बार फिर से अपनी दबंगई की वजह से मीणा सुर्खियों में है। विधायक के घर पर जेईएन से मारपीट के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें जेईएन बिजली कर्मियों की जमकर पिटाई की गई है। जेईएन बिजली कर्मियों पर कुर्सियों से हमला किया गया है और अब कार्रवाई की मांग को लेकर महापंचायत की गई। यहाँ पर डेयरी चेयरमैन बन्ना राम मीणा के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया और 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी भी लोगों ने दी है। इनकी बात हुई थी, वो ठेठला के सैनी से उन्हें बीसीआर भरने के और माफ करने के लिए 1 लाख रुपए मांगे और 1 लाख रुपए में 27 तारीख को 1 लाख रुपए 27 नवंबर 1 लाख रुपए दे दिए। देने के बाद में उन्होंने 1 महीना होगा, 1 महीने होने के बाद उन्होंने तो बीसीआर राइट ऑफ करी, उन्हें 1 लाख रुपये दिया। इस बात को लेकर के सैनी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि साहब इस तरह हमारे बीसीआर माफ नहीं हुआ और हमसे 1 लाख रुपये ले लिया।
मैंने एएन को जेएन को बुला कर उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, आप रोक लो इनको। उनके आने के उसके कहने से उनको रोका और रोकने के बाद में वो भी आधा घंटे में आए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जिस पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर समीक्षा की गई है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर सीएम गहलोत अब सख्त हैं और उन्होंने सख्ती के निर्देश दिए हैं। पैसा वापस दिलाने के लिए कानून में बदलाव, यहाँ पर बदलाव करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि निवेशकों का पैसा हड़पने का पूरा मामला है। निवेशकों का पैसा हड़पने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर सीएम गहलोत ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने निर्देश दिए और लोगों की जमा पूंजी हड़पने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं। पैसा वापस दिलाने के लिए कानून में बदलाव करने के निर्देश सीएम गहलोत ने दिए हैं। तो उधर बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज मामले में बैठक की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक की और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर समीक्षा की गई है। निवेशकों का पैसा हड़पने का पूरा मामला है। पैसा हड़पने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए बढ़ते आगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अजमेर दौरे की अब बात कर लेते हैं, जहां पर रघु शर्मा ने राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि एक तरह तो प्रदेश सरकार के कोरोना मैनेजमेंट की पीएम मोदी खुद तारीफ करते हैं, तो वहीं बीजेपी को दूरबीन से भी गहलोत सरकार का ये विकास नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात है, बात काम की कोई नहीं कर रहा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज था। 20 लाख करोड़ का पैकेज था कि नहीं था? अब ये पूछो इनसे, किसी राज्य को 10% भी पैसा उसमें से मिला क्या? ये जो दूरबीन से इनको हमारा विकास नजर नहीं आ रहा है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोतियाबिंद हो गया। अगर कोई आदमी विकास को देखना ही नहीं चाहता, नकारात्मक राजनीति करेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। राजस्थान की जनता एंडोर्स करती है। अभी स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में भी हमने कहा, बड़ा हल्ला मचाया था इन्होंने, लेकिन हमने आंकड़े पेश किए कि हमारा इनसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट था। और ये स्थानीय निकाय जहां भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सल्तनत रही है, आज 50 स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, 36 पे कांग्रेस पार्टी जीती है और 2 जो निर्दलीय जीते हैं उन्होंने भी ऐलान किया हम कांग्रेसी हैं, क्योंकि वहाँ निर्दलियों की संख्या ज़्यादा जीती थी इसलिए वो जीते। 38 स्थानीय निकायों पे कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है, 12 पे सिमट के रह गई बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद का भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में राजस्थान नंबर 1 बन गया है। जयपुर जिले ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर खुशी का इजहार किया। प्रदेश के 8027 स्टूडेंट्स के आइडियाज सिलेक्ट हुए हैं। केंद्र सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन छात्रों को 8,02,70,000 रुपए देगा। हर स्टूडेंट्स के खाते में 10-10 हजार रुपए आएंगे। देखिए, इंस्पायर अवार्ड जो योजना है उसके तहत जो हमारे 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देते हैं और उसमें पहले आवेदन करना होता है और नेशनल लेवल के ऊपर एक एग्ज़ाम हो करके उसका रिजल्ट आता है, जिसमें अब की बार राजस्थान पहले नंबर पर आया है। 8,027 बच्चे इसमें चयनित हुए हैं। उनको आर्थिक लाभ होगा और उससे उनको आगे पढ़ने में और सुविधा होगी और उनको मनोबल भी बढ़ेगा, उनको जो है वो आगे ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ पहली बार राजस्थान ने शिक्षा विभाग के माध्यम से जो
उनके ऑनलाइन आवेदन भराने के लिए हमने पूरे प्रयास किए और इससे काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम दी। और उसके बाद में जो तैयारी थी, कोरोना काल होते हुए भी हमने तैयारी करवाई और उस तैयारी का परिणाम ये हुआ कि हम लोग उड़ीसा आदि स्टेट्स जो हमेशा पहले नंबर पे रहते थे, उनसे हम लोग राजस्थान आगे निकला है और राजस्थान नंबर 1 रहा है। तो इसका लाभ इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत हमको मिला है। ये केंद्र की स्कीम है जिसके तहत इन बच्चों का इधर सरकार के ऐलान के बाद भी मरुधरा में 3 लाख आईटी अभ्यर्थियों के कंप्यूटर शिक्षक के पद पर बहाली का जो रास्ता है वो साफ नहीं हुआ है, जिसे लेकर कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं। रिपोर्ट देखिए। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी, भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। कंप्यूटर डिग्रीधारी बना भिक्षक, राजस्थान मांगे योग्य कंप्यूटर शिक्षक। जी हां, ऐसे नारों से लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे ये हैं कंप्यूटर के डिग्रीधारी छात्र, जो कंप्यूटर शिक्षकों के पद पर भर्ती की मांग करते हुए राज्य सरकार की ओर से किए गए वायदे को याद दिला रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि गहलोत सरकार ने बजट में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए जो कैडर बनाने की घोषणा की थी उसे पूरा करे और तुरंत विज्ञप्ति निकालकर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करे, ताकि सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके। राजस्थान में प्रथम बार अशोक गहलोत सरकार ने बजट के अंदर कंप्यूटर शिक्षा कैडर बनाने की घोषणा की, जिसके 10 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं पाई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे आपने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रथम बार कंप्यूटर शिक्षा कैडर बनाने की घोषणा की, वैसे विज्ञप्ति जारी कीजिए, एग्जाम करवाइए, ज्वाइनिंग दीजिए, ताकि राजस्थान के सरकारी स्कूल के गरीब बच्चे भी कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर पाएं। और 14,601 स्कूलों में कंप्यूटर पद रिक्त है। हम जल्द से सरकार श्री माननीय अशोक गहलोत जी से मांग करते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा की जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी कर। सरकार कह रही है कि वित्त विभाग में है, नियम बन रहे हैं, लेकिन कभी वित्त में जा रही है, कभी विधि विभाग में जा रही है, ये हमको देखकर गोली दे रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करे और कंप्यूटर शिक्षा की। प्रदेश के 14,601 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के पद खाली हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने की घोषणा की थी, ताकि राज्य के कुल 3 लाख आईटी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर शिक्षक के पद पर बहाल किया जाए। लेकिन कैडर बनाने से संबंधित फाइल अभी तक वित्त विभाग के पास लटकी हुई है। हालांकि सरकार ऐसा नहीं मानती है। तो मैं समझता हूँ इस वित्तीय वर्ष में जो बजट घोषणा थी वो काडर निर्माण की थी, तो इस वर्ष में हम लोग काडर निर्माण पूरी तरीके से कर देंगे और उसके बाद में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वो भर्ती के लिए, चूँकि मुख्यमंत्री जी इसमें निर्णय लेंगे, अंतिम निर्णय, तो मैं समझता हूँ काडर के निर्माण की बजट घोषणा को हम इसी वित्तीय वर्ष। एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर राज्य के सरकारी स्कूलों में लगे कंप्यूटर लैब शिक्षकों के अभाव में धूल फांक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में यदि राज्य सरकार आईटी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में बहाल करती है तो इसका फायदा स्टूडेंट्स के साथ साथ आईटी अभ्यर्थियों को भी होगा। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार वैक्सीन ट्रायल का अंतिम दौर चला रही है और जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन स्टोर स्थापित कर लिए हैं। बाड़मेर में उप स्वास्थ्य केंद्र के पास ही वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। यहाँ वैक्सीन के लिए व्यवस्थाओं और संसाधनों को भी स्थापित किया गया है। साथ ही कोविड वैक्सीन के भंडारण के लिए डीवीसी में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड-19 का इफेक्ट अपन पूरे 9 महीने से झेल रहे हैं और कोरोना काल में अपन सबको बहुत ही इस महामारी में सभी को दुविधा हुई, परंतु अब भारत सरकार वैक्सीन की तैयारी कर रही है और हमें भी भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निर्देश मिलते रहते हैं कि भाई जिला भी वैक्सीन के लिए तैयार रहे। तो हमने यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन स्टोर की जो हमारे रूटीन वैक्सीन है उसी के साथ ही बिल्कुल वहाँ हमने तैयारी कर ली है उसके भंडारण की। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में क्रिसमस और नए साल के स्वागत के लिए कार्यक्रमों की रंगत जमने लगी है। क्रिसमस से पहले विद्या आश्रम स्कूल ने सेलिब्रेशन की शुरुआत कर दी। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों को उनके अभिभावकों के संग स्कूल में बुलाया गया ताकि वो अपने स्कूल की सैर भी कर सके और क्रिसमस भी मना सके। क्रिसमस का
क्या था, कैसे था अनूठा तरीका? संवाददाता महेश दाधीच ने इसका जायजा लिया। जयपुर में क्रिसमस की धूम मची है। अक्सर प्राइवेट स्कूलों में क्रिसमस का सेलिब्रेशन जयपुर में खास होता है, लेकिन इस बार कोविड का असर है और इसका भी तोड़ निकाला गया है कुछ स्कूलों द्वारा। कुछ अलग और अनूठे तरीके से क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। मैं इस समय विद्याश्रम स्कूल में पहुँचा हूँ, जहाँ पर कि जो बच्चे हैं उन्हें आज यहाँ पर बुलाया गया है। अनूठे तरीके से उन्हें क्रिसमस की जो मुबारकबाद है वो दी जा रही है, उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। सेंटा क्लॉज यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि चल रहा है। एक बच्चों को यहाँ पर सैर कराने के लिए यहाँ पर लाया गया है, उनके पेरेंट्स आए हैं, लेकिन वे अपनी अपनी गाड़ियों में हैं, गाड़ियों से बाहर नहीं निकलेंगे और प्रॉपर मास्क का पालन करेंगे। ये किस तरह का आइडिया है और किस तरह से सेलिब्रेशन को यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए प्रिंसिपल प्रतिमा जी मौजूद हैं। मैडम, ये किस तरह का आइडिया है कि क्रिसमस को अलग अनूठे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, वो भी कोविड के दौर में? हेलो महेश, नमस्कार, कैसे हो? देखिए, ऐसा है, करीब 10 महीने से बच्चे बेचारे घरों में कैद हैं और कुछ बच्चे एलकेजी के बच्चे जो पहली बार स्कूल आए, उनके साथ तो इतना अन्याय हुआ कि वो ये समझ बैठे हैं कि स्कूल ही लैपटॉप में है या मोबाइल है। तो अल्टीमेटली उनको वापस मुख्य धारा में लाना है और ये बताना है कि स्कूल टीचर इन सब से बनता है और बच्चों और टीचर के आपस में समागम से बनता है। तो हमने सोचा कि बच्चों को इस खुशनुमा दुनिया से रूबरू कराएं। तो अब रूबरू हों कैसे, कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। तो गाड़ी के अंदर मास्क पहने हुए ही वो लोग बच्चों से मिल रहे हैं। छोटे छोटे प्रेम के स्वरूप छोटे छोटे उपहार टीचर्स बच्चों को दे रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करके दे रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है और इन सब के बीच बच्चों को वापस इसी दुनिया में आना है, तो उनको एक स्कूल के वास्तविक वातावरण से भी रूबरू कराना है। मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी बच्चों पर आ गया है। एक साल करीब करीब ऐसा होता जा रहा है जब बच्चे स्कूल से दूर रहे, वापस जब लौटेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की और उस तरह की ज़रूरत महसूस होने लगी। क्या उसी दिशा में ये प्रयास? उसी दिशा में ये प्रयास है, क्योंकि हमें बच्चे रेज करने हैं, बच्चे बड़े करने हैं, रोबोट्स नहीं। उनमें संवेदनाएं, भावनाएं, प्यार, इज्जत, इन सब का एहसास कराना, प्रकृति से तारतम्य स्थापित कराना, ये सब बेहद ज़रूरी है। ये ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक ड्राइव थ्रू फिएस्टा करने का प्रयास किया गया। इंशाअल्लाह काफ़ी सारे बच्चे आए हैं और लग रहा है कि हमारे इस प्रयास को मुकम्मल जहान ज़रूर मिलेगा। तो एक अनूठा प्रयास करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर विद्याश्रम स्कूल ने की है। क्रिसमस का सेलिब्रेशन और बच्चों को दोबारा कोविड काल के बाद में किस तरह से स्कूल में वापस लाया जाए, एक अनूठा प्रयास जो है वो इस स्कूल का यहाँ पर देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और शिक्षकों के लिए भी ये नवाचार उन्हें खूब रास आ रहा है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इधर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में प्रमोशन की मांग को लेकर इंजीनियर्स ने आज पेन डाउन हड़ताल की। ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले इंजीनियर्स ने कामकाज का बहिष्कार किया। डीपीसी का कार्य दिसंबर तक भी पूरा न होने के चलते इंजीनियर्स नाराज हैं। प्रदर्शनकारी इंजीनियर से जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता प्रशासन से मुलाकात की, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जनवरी तक विभाग के सभी अभियंताओं की डीपीसी का काम पूरा कर लिया जाएगा। जलदाय विभाग में पदोन्नति की समस्या को लेकर के इंजीनियर लामबंद हुए हैं। इंजीनियरों ने आज पेन डाउन स्ट्राइक की है। हमारे साथ भवानी सिंह शेखावत, ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि डीपीसी की समस्या किस तरह की समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स इंजीनियर्स को है। विभाग की जो 2020-21 की डीपीसी होनी चाहिए, जनरली अप्रैल मई में हो जाती है, लेकिन इस साल की डीपीसी दिसंबर माह के गुजर जाने पे भी अभी भी नहीं हो रही है। इसी के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने सेक्रेटरी साहब, मंत्री महोदय सबसे बार बार मिले हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक डीपीसी नहीं करा पाई है। तो सरकार का एक बार अलग से ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज सभी लोगों ने हमने पेन डाउन स्ट्राइक करी है, ताकि सरकार ध्यान जाए और डीपीसी शीघ्र से शीघ्र करे। कितने इंजीनियर्स की डीपीसी बाकी है, किन किन पदों की डीपीसी बाकी है? कनिष्ठ अभियंता से लेकर चीफ अभियंता तक लगभग 200 पदों की डीपीसी होनी बाकी है और हर महीने 2-2, 4-4 अभियंता रिटायर हो रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र डीपीसी होवे, लोगों को पदोन्नति का फायदा मिले।
ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष त्रिलोक चतुर्वेदी हमारे साथ में। पूरे राजस्थान में आपने जो पेन डाउन स्ट्राइक की है, इसका किस तरह का इम्पैक्ट है, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? अगर डीपीसी समय पर नहीं होती है तो क्या कुछ आप डीपीसी समय पर नहीं होने से लोगों में बहुत आक्रोश है। ये मांग का मैटर ही नहीं है, एक मैंडेटरी प्रक्रिया है जो 1 अप्रैल या मई में हो जानी चाहिए। सरकार या प्रशासन दोनों के तालमेल की कमी की वजह से हमारा अभियंता सफ़र कर रहा है। 2-4 हर महीने रिटायर हो रहे हैं। कोई वजह नहीं है इनके पास कि डीपीसी आयोजित नहीं कर दें। ये हमारी अगले जो भी हम रणनीति तय करेंगे उसकी पृष्ठभूमि का पहला कदम है। अभी हमने कोई आक्रोशित इस तरह का कदम नहीं उठाया है। ये पेन डाउन करके पूरे राजस्थान भर में सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी भी सुनो, ये भी एक काम आपके पार्ट पर बकाया है। अगले स्टेज में आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। धरना देना पड़ेगा, धरना देंगे, और भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए हम करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। मुख्य अभियंता पद से लेकर के कई पद खाली पड़े हैं जिन पर जो एक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 7 पदों पर चीफ इंजीनियर की डीपीसी होनी है, अन्य पद हैं जिन पर डीपीसी होनी है। किस तरह के पद हैं, उनकी भूमिका क्या है? बड़े अफसोस की बात है कि 4 से 5 तो मुख्य अभियंताओं के पद खाली पड़े हैं। फिर सरकार टारगेट दे दिए, ये अभी चाहिए, ये अभी चाहिए, ये अभी चाहिए, 2 घंटे में चाहिए। इस तरह से कुल मिला के 200 अभियंताओं के पद हमारे डीपीसी से रिक्त पड़े हुए हैं। सरकार का ध्यान नहीं है इसकी तरफ। टारगेट अचीवमेंट में सबसे पहले पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, हम कटिबद्ध हैं, सारी कमिटेड टीम है, लेकिन उनकी पोस्टिंग तो करो भाई। बिल्कुल, जल्दाय प्रशासन और सरकार के बीच में तालमेल की जो खामियां नजर आ रही हैं, इन खामियों के कारण इंजीनियर्स का मनोबल प्रभावित हो रहा है। और कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। माँ होती है जिसकी जगह और कोई रिश्ता नहीं ले सकता, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता इंसान और जानवर के बीच हो जाए तो क्या कहिएगा। चौंके मत, जैसलमेर से एक ऐसी ही जज्बाती स्टोरी सामने आई है। माँ की ममता कोई फर्क नहीं करती, इंसान और बेजुबान का भी नहीं, वरना महिला की गोद में हिरण का ये बच्चा इतने इत्मीनान से थोड़ी ही बैठ जाता। जी हाँ, ये माँ की ममता का असर है जिससे कोई बेअसर नहीं रह सकता। वो हिरण का बच्चा भी नहीं, जो इंसानों के पास आना तो दूर, उसकी आहट सुनते ही भाग जाता है। लेकिन माया की ममता से हिरण के बच्चे को इतना लगाव हो गया कि वो इनके परिवार का हिस्सा हो गया। अब इस इंसान से बेजुबान के अनूठा प्रेम को सिलसिलेवार समझिए। केरालिया गाँव के पास 7 महीने पहले एक मादा हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ दिन बाद शावक की मां को आवारा कुत्तों ने मार दिया। माया हिरण के बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने घर लेकर आई। हिरण के बच्चे को अपने बच्चे की तरह गाय का दूध पिलाना शुरू कर दिया। माया के परिवार ने हिरण के बच्चे को डॉन नाम दिया। डॉन कल तक माया के परिवार का सदस्य था, लेकिन आज उसे विदा होना है। दरअसल माया के परिजनों को डॉन पर आवारा कुत्तों के हमले का डर सताता रहता है, लिहाजा उन्होंने वन विभाग को डॉन के बारे में सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी केरालिया गांव पहुंचे, जहां भारी मन से माया ने हिरण के बच्चे को वन विभाग को सौंप दिया। 7 महीने की होगी बच्ची, छोटी सी 1 दिन की ले आई थी। 7 महीने दूध पा के बच्चे की तरफ से पाल के आज दे रही हूँ इसको। डॉन भले ही कुलाचे भर रहा हो, लेकिन हिरण के बच्चे के प्रति माया का अनूठा प्रेम जैसलमेर में चर्चा का सबब बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।